राधे राधे, हरे कृष्ण, जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 28 फरवरी, दिन है शनिवार और आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, जो कि आज रात 8:43 पर समाप्त होगी। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर। सूर्यास्त का समय शाम 6:25 रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आइए पहले सुनते हैं सीता नित्यनेम की कहानी, फिर आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय और भागवत कथा। इस समय भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन चल रहा है, तो आप कथाओं को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर सुनिएगा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ
पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का फाल्गुन मास महात्म्य। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को पापियों की नरक यातना का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार क्रमशः एक एक नरक का उपभोग करते हैं। अपनी कुत्सित कामनाओं के कारण जो कुकर्म उन्होंने इकट्ठा किए हैं उसी के फलस्वरूप तपाई हुई लोहे की सांकल से बांधकर अंधेरे में बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं में पापी मनुष्यों को लटका दिया जाता है। फिर यमदूत उन सब को बड़े जोर जोर से झुलाते हैं। तेजी से झुलाए हुए वे सभी पापी अचेत हो जाते हैं। फिर आकाश में लटकते हुए उनके पैरों में 100 भार लोहा बांध दिया जाता है। उस महान भार से वे सब लोग अत्यंत संतप्त हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों को याद करते हुए निश्चल भाव से मौन रह जाते हैं। इसके बाद क्रमशः आग में तपाकर खूब लाल किए हुए लोहे के कंटीले दंडों से यमदूत उनके मस्तक पर मारते हैं। इसके बाद उन्हें विष्ठा और कीड़ों से भरे हुए कुएं में डाल दिया जाता है। घोर यमदूत सब ओर से घेर कर पापियों को आग में पकाते हैं। उसके बाद उनके शरीर पर नमकीन पानी डाल देते हैं। कितने ही पापियों को लोहे के कड़ाहे में बैगन की तरह भूनते हैं, फिर गंदे कुएं में डाल देते हैं। मैदा, रक्त और पीप से भरी हुई बावली में भी पापियों को फेंक दिया जाता है और वहां उन्हें कीड़े तथा कौवे लोहे की तरह तीखी चोंचों से नोच नोच कर खाते हैं। कितने ही पापी मनुष्यों को तीखे त्रिशूलों में गुंफित करके उन्हें धधकते हुए अंगारों पर मांस की तरह पकाया जाता है। इसी प्रकार यमदूत पापियों को खूब तपे हुए तेल से भरे कड़ाहों में बहुत बार पकाते हैं। जो झूठ और अप्रिय बोलने वाले हैं उनकी छाती पर चढ़कर और पांव से दबाकर तपाए हुए मजबूत संडसे से उनकी जीभ उखाड़ ली जाती है। दंभपूर्ण झूठे शास्त्र से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर अधिक धन इकट्ठा करता है उसकी जिह्वा भी तीखे भाले से छेदी जाती है। जो मूर्ख मनुष्य अपने माता पिता और गुरु को फटकारते हैं उनके मुंह में बार बार बालू भरकर पानी से सींचा जाता है। इसके बाद खारा और गर्म जल भरा जाता है, फिर खौलते हुए तेल को उड़ेल दिया जाता है। यमदूत उन पापियों के पैर पकड़कर कीड़ों से भरी हुई विष्ठा पर घसीटते हैं, फिर सींग से दबाकर उन्हें लोहे के शालमली वृक्ष में बांध दिया जाता है। इसके बाद वे महाबली भयानक दूत उन्हें पीछे की ओर से मारते हैं। अत्यंत प्रबल दांतीदार आरे से मस्तक की ओर से चीरते हैं। अपने भयानक कर्मों के परिणाम से वे पापी जीव भूख लगने पर अपना ही मांस खाते और प्यास लगने पर अपना ही रक्त पीते हैं। जिन मूर्ख पुरुषों ने कभी अन्न और जल का दान नहीं किया, न किसी के दान का अनुमोदन ही किया है, वे मुदगरों से जर्जर करके
ईख की तरह पेरे जाते हैं। घोर असिताल वन में टुकड़े टुकड़े करके काटे जाते हैं। उनके सभी अंगों में सुई चुभोई जाती है। इसके बाद उन्हें शूली पर चढ़ा दिया जाता है। शूली पर चढ़ाने के बाद उन्हें बार बार हिलाया जाता है और खींचा जाता है, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। उनके शरीर से मांस नोच लिया जाता है। लोहे के मुद्गरों से मार मार कर उनकी हड्डियां चूर चूर कर दी जाती हैं। बलशाली यमदूत उस दशा में भी उन्हें अनेक बार जल्दी जल्दी घसीटते हैं और फिर वे पापी जीव बहुत लंबे समय तक नरक में रहकर दारुण यातनाएं भोगते हैं। उनका मुंह बालू से भरा होता है, इसलिए वे सांस तक नहीं ले पाते। इन सब यातनाओं के बाद अनेक प्रकार के यमदूत रौरव आदि नरकों में उन्हें घोर पीड़ा देते हैं। महारौरव की पीड़ाओं से महान धीर पुरुष भी रो देते हैं। मुख, लिंग, गुदा, पार्श्व, पैर, छाती और मस्तक में तपाए हुए लोहे के तीखे मुद्गरों से यमदूत मारते हैं। जो स्त्रियां पराये पतियों का आलिंगन करती हैं और अपने पति की सेवा में नहीं रहती, ऐसी स्त्रियों से यमदूत कहते हैं, अरे अब तू क्यों जल्दी से भाग रही है? कुछ याद है या नहीं? तूने अपने पति को धोखा दिया था और एक पापांध पर पुरुष को बड़े सुख से गले लगाया था। ऐसा कहकर वे उन्हें लोह कुंभ नामक नरक में फेंक देते हैं और धीरे धीरे पकाते हैं। कभी उन्हें जलती हुई अग्नि में रांधते हैं, तपती हुई शिलाओं पर बिठाते हैं, अंधेरे कुएं में फेंक देते हैं और अजगर सांपों द्वारा डसाते हैं। जो धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा आचार्य की निंदा करते हैं, शिव भक्त ब्राह्मण तथा सनातन शिव धर्म पर दोष लगाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, शरीर की संधियों और दोनों ओठों में कांटे ठोक कर उन्हें कील कर देते हैं। इस प्रकार पापाचारी पुरुषों को यमलोक में बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती हैं। धर्मराज, एक एक नरक में सैकड़ों और सहस्त्रों प्रकार की ऐसी यातनाएं जाननी चाहिए जो सभी पाप कर्मियों को मिलती हैं। संपूर्ण नरकों में ऐसी ऐसी अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। अपने अपने कर्मों से नरकों में गिराए हुए पापी जीव क्रमशः इन सभी नरकों में पकाए जाते हैं। महापातकी मनुष्य सब नरकों में चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति जब तक है, तब तक अनेकानेक यमदूतों द्वारा पीड़ा भोगते हैं। यही दशा पातकियों की भी होती है। उपपातकियों को इससे आधी यातना मिलती है। हे तात युधिष्ठिर, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी ये नहीं पता होता, और अचानक यदि मृत्यु आ गई तो कौन मनुष्य यहाँ वर्ष या दिन पा सकता है? फिर तो सब कुछ छोड़कर अकेले ही परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए पूरा प्रयास करके सत्य धर्म परायण हो जाओ। ये सब नरकों का लक्षण मैंने तुमसे बताया है। मार्कंडेय जी के वचनों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर पूछने लगे कि मुने, किस धर्म के द्वारा इस परम दुस्तर संसार सागर को पार किया जा सकता है? अब कृपया ये भी बताइए। तब मार्कंडेय जी बोले, हे युधिष्ठिर, मनुष्य अनेक प्रकार के राग और लोभ के वशीभूत होकर इस संसार में तरह तरह के दुख उठाता है। गर्भ में पड़ जाने से मनुष्य कहे हुए शास्त्र को नहीं समझता और स्वर्ग तथा मोक्ष साधक कर्मों की चर्चा नहीं सुनता। संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले भगवान शंकर के ध्यान में वह अज्ञानवश कष्ट मानने लगता है। वास्तव में भगवान शिव का चिंतन ही नरक से छुड़ाकर अपना परम अद्भुत कल्याण करने वाला है। जो जम्बू द्वीप में आकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है, फिर भी नर्मदा देवी की शरण में नहीं जाता, वो भाग्यहीन है। इस संसार में पाप से दूषित मन वाले मनुष्यों को उत्तम गति देने वाली नर्मदा से बढ़कर दूसरी कौन नदी है? जो पापहारिणी महादेवी नर्मदा का ध्यान करते हैं, उनकी पाप राशि नष्ट हो जाती है। जो नर्मदा का मन से स्मरण और वाणी द्वारा कीर्तन करता है, वह परलोक में जाने पर यमदूतों द्वारा पीड़ित नहीं होता। नरक में स्थित होने पर भी जो नर्मदा नदी और भगवान शिव तथा विष्णु जी का स्मरण करता है, उसे यमराज के दूत तत्काल त्याग देते हैं। अगर वैदूर्य पर्वत और अमरकंटक पर भोग और मोक्ष फल देने वाले परमेश्वर ओंकार जी विद्यमान हैं, तो पापी मनुष्य यहाँ क्यों शोक करते हैं? वहीं संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले सिद्धलिंग, सिद्धेश्वर, यज्ञेश्वर और शशिभूषण हैं। नर्मदा के दक्षिण भाग में महेश्वर और कपिलेश्वर लिंग है। उस स्थान को विद्वान पुरुष शिव क्षेत्र कहते हैं।
जो मनुष्य सदा पुष्प, धूप, आरती और तर्पण आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक इन लिंगों की पूजा अर्चना करते हैं, वे नरक से छूटकर शिवलोक को जाते हैं। हे अनघ, तुमने जो कुछ पूछा था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। पापी पुरुषों को यमराज ने ये बताया है कि जो लोग गोदान, स्वर्णदान, तिलदान, अन्नदान, जलदान, सब सामग्रियों का दान तथा महल और बगीचे का दान करते हैं, वे घोर नरक स्वरूप यमलोक में नहीं जाते। भगवान शिव के वचनानुसार वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। सम्मान को अपमान ने, प्रियजनों के संयोग को वियोग ने और जवानी को बुढ़ापे ने ग्रस लिया है। वृद्ध मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ का साधन करने में समर्थ नहीं होता, इसलिए बुढ़ापा आने से पहले ही धर्माचरण करना चाहिए। युधिष्ठिर, शरीर में वात, पित्त और कफ आदि की विषमता होती रहती है। फिर वात, पित्त, कफ का समूह शरीर से ही उत्पन्न बताया गया है, इसलिए अपना ये शरीर सदा रोगों का ही आश्रय है, ऐसा जानना चाहिए। जब वात का प्रकोप होता है और मनुष्य ज्वर से पीड़ित होता है, तब अनेक प्रकार से होने वाले रोगों के कारण उसे बहुत सारे दुख सहने पड़ते हैं। इस शरीर में मृत्यु के साधन 100 से भी अधिक हैं। इनमें से एक मृत्यु तो काल रूप है और बाकी मृत्युएं आगंतुक मानी गई हैं, अचानक आ जाती हैं। जो आगंतुक होती हैं वे औषधि सेवन से तथा जप, होम और दान आदि से शांत हो जाती हैं, परंतु काल रूप मृत्यु किसी भी उपाय से शांत नहीं होती। विष और मद्य आदि से मनुष्य की अपमृत्यु होती है, इसलिए इन सब वस्तुओं का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अनेक प्रकार के रोग, कष्ट, सर्प आदि जीव, विष और मारण आदि के प्रयोग, ये सब देहधारियों के लिए मृत्यु के द्वार हैं। अगर मनुष्य का मृत्युकाल आ पहुंचा है, उस समय रोग, सर्प आदि से पीड़ित हो, तो साक्षात धन्वंतरी भी उसे नहीं बचा सकते। काल पीड़ित मनुष्य की रक्षा करने में औषधि, तप, दान, मित्र और बांधव कोई भी समर्थ नहीं होता। युधिष्ठिर, श्रेष्ठ और सुंदर स्त्री, पुत्र, मित्र, राज्य तथा ऐश्वर्य आदि तरह तरह के संपूर्ण सुखों को मृत्यु अचानक ही छीन लिया करती है। राजन, भाई, बंधु आदि के रूप में जो ये दुस्तर संसार है, इसका तुम्हें यत्किंचित परिचय दिया गया है। ये सब परिणामी नाशवान है, काल का भोजन है, ऐसा जानकर प्रयत्न पूर्वक नर्मदा का सेवन करना चाहिए। नर्मदा सब दुखों का निवारण और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाली है। जो जिन कामनाओं को पाना चाहता है, नर्मदा देवी उसे वो सभी वस्तुएं दे देती हैं। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महिष्मतीपुरी के पश्चिम अशोक वनिका नामक एक पापहारी तीर्थ है, जो सभी प्रकार के शोकों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके अपने वैभव के अनुसार गौरी देवी का पूजन करे। वहीं मातंग मुनि का आश्रम है। जो स्त्री शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तृतीया को गंध, धूप, चंदन, तरह तरह के उपहार तथा दीपावली जलाने आदि के द्वारा वहां भक्ति पूर्वक गौरी देवी का पूजन करती है, वह रूप और सौभाग्य से संपन्न पति प्राप्त करती है। युधिष्ठिर, पूर्व कल्प की बात है, मातंग नाम से प्रसिद्ध देवर्षि ने नर्मदा नदी के तट पर रहकर बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। महर्षियों के सत्संग और नर्मदा के दर्शन से उन्होंने पाप बुद्धि का परित्याग करके धर्म बुद्धि का सहारा लिया था कि मैं विरक्त हूं और भिक्षु हूं, ऐसा विचार कर वे अशोक वनिका में गए और जटावल्कल धारण करके कंद, मूल और फल का आहार करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की आराधना में लीन रहे। सभी मंत्रों में उत्तम ओम नमः शिवाय, इस षडक्षर मंत्र का वे दिन रात अपने हृदय में चिंतन करते थे। उनकी उस पराभक्ति को जानकर देवाधिदेव महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, सुव्रत, इस ध्यान से तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं, तुम वर मांगो। तब मातंग मुनि बोले, देवेश्वर, ये तीर्थ मातंग के नाम से विख्यात हो जाए। इसमें चांडाल, श्वपच आदि पाप योनि के जीव तथा जप आदि से रहित पुरुष भी पाप मुक्त होते रहें, और जो यहाँ स्नान करके नर्मदा तटवर्ती मातंगेश्वर लिंग का पूजन करे, उसका संसार बंधन छूट जाए। मातंग मुनि का ये वचन सुनकर महादेव जी बोले कि मुने, मेरी कृपा से ये सब कुछ तुम्हारी इच्छानुसार ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को चले गए और मातंग मुनि वरदान पाकर दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उमा महेश्वर धाम को गए।
चैत्र के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी और अमावस्या तिथि आती है, उसमें वहां जो कुछ दान होम आदि किया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। उसी तीर्थ में तिल और जल द्वारा तर्पण करने से और गुड़ सत्तू का पिंडदान देने से 14 इंद्रों के स्थित काल तक पितर तृप्त रहते हैं। अशोक वनिका नाम से प्रसिद्ध स्थान मातंग तीर्थ कहलाता है। वह नर्मदा के उत्तर तट पर विराजमान है। हे युधिष्ठिर, अब मैं नर्मदा के दक्षिण तट पर विद्यमान मृगवन नामक तीर्थ का भी वर्णन करूंगा। महाराज, वहां एकादशी को स्नान करके शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का अर्चन करे और निराहार रहकर रात बिताए। प्रातःकाल होने पर फिर गंध और पुष्पों द्वारा मृगवन में श्रीहरि की पूजा करे। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। तिल और जल की अंजलि देने से पितरों को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। वहीं उत्तम वराह तीर्थ है, जहां वराह रूप धारण करके भगवान ने इस पृथ्वी का उद्धार किया था। और वहीं अमित तेजस्वी श्रीहरि ने विश्वरूप को भी धारण किया था। जो पतिव्रता नारी मासोपवास व्रत करके वहां विधि पूर्वक स्नान करती है, वह अंत में विष्णु धाम को जाती है। ये था आज का फाल्गुन मास महात्म्य। आप सुनिए भागवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से ही भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर लिए। फिर वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और अपने पितरों की भी विधि पूर्वक पूजा करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौवें दान की, जैसा उन्होंने संकल्प लिया था। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ भी दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख भी है, जैसे कि समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि, प्रक्षालन से वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भ आदि, तपस्या से इंद्रिय आदि, यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्य आदि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने और स्तुति करने लगे। गायक गान करने लगे। भेरी और दुंदुभियां बार बार बजने लगी। ब्रिज मंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार कर साफ कर दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, ये सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केशर हो। नंद बाबा के घर जाकर वे सभी नवजात शिशु को आशीर्वाद देती कि यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती और ऊंचे स्वर से मंगलगान करती। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे और एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे। मक्खन फेंक फेंक कर आनंद का उत्सव मनाया जाने लगा। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र आभूषण और गौवें दी। सूत, मागध, बंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन बिताने वालों और दूसरे गुणी जनों की भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। ये सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के तरह तरह के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की तरह आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई इधर उधर घूम रही थी। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास और अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया।
हे परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को ये मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहीं चले गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका मन अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे कि भाई, आपकी अवस्था ढल चली थी, अब तक तुम्हें कोई संतान भी नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान मिल गई। ये भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना भी हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का तो चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि एक साथ रहना सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्र आदि तो भरे पूरे हैं ना? वह वन पशुओं के अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा हुआ है ना? भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका पालन पोषण तुम और यशोदा जी करते हो, इसलिए वो तो तुम्ही को अपना माता पिता मानता होगा। वो अच्छी तरह तो है ना? मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं जिनसे स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपनों को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वो धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वो भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही निर्भर होता है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर कभी मोहित नहीं होता। वसुदेव जी कहने लगे, भाई, तुमने राजा कंस को उनका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ली। बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा प्रारंभ कर दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में सोचने लगे कि वसुदेव जी का कहना झूठा तो नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय कर लिया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, गांव और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहां के लोग अपने हर दिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं पर ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बदल सकती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने आप को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के अंदर चली गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्णफूल अर्थात कुंडल हिलते थे, तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी सुंदर हो जाती थीं। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का मन चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसा सोचने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने आ रही हो। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी, उनके काल के समान थी।
वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायासी नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने आप को छुपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने भी अपने प्रचंड तेज को छुपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि ये बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छुपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा ही कठोर था, किंतु ऊपर से वह बड़ी मधुर और सुंदर दिखाई देती थी। देखने में वो एक भद्र महिला के समान दिख रही थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के अंदर आया देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रतिभ होकर कोई रोक टोक भी नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी भी प्रकार पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया, दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने नेत्र बंद कर लिए, इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने तरह तरह की कामनाएं की हैं, तरह तरह के विचार उन्होंने अपने मन में प्रकट किए हैं, जिनमें से कुछ ये हैं कि अविद्या ही पूतना है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरी नजरों के सामने अविद्या तो टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसीलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। ये पूतना बाल घातनी है, पूतनापी नयति, ये पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, ये सोचकर भी श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ मानते हैं कि इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही श्री कृष्ण ने उस समय अपने नेत्र बंद कर लिए हों। भगवान ने अपने मन में यह भी विचार किया हो कि मैंने पापिनी का दूध तो कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंखें बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे ही मैं भी इसका दूध पी जाऊं, शायद यही सोचकर अपने नेत्र बंद कर लिए हों। उधर भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव ये जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हलाहल विष पीने जा रहे हैं, इसलिए उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए हों। शिशु श्री कृष्ण ने यह विचार भी किया हो कि मैं गोकुल में ये सोचकर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, सो छठी के दिन विष पीने का ही अवसर आ गया, इसलिए आंखें बंद कर मानो शंकर जी का ध्यान किया हो कि आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कीजिए, मैं तो दूध पीऊंगा। श्री कृष्ण के नेत्रों ने शायद ये भी विचार किया हो जब उन्होंने नेत्र बंद किए थे कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो भी गति दें, परंतु हम दोनों इसे चंद्रमार्ग और या फिर सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों द्वार बंद कर लिए हो। नेत्रों ने शायद ये भी सोचा हो कि पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के योग्य नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने अपने आप को पलकों से ढक लिया हो सकता है श्री कृष्ण ने यह विचार किया हो कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, लेकिन हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए है और ऐसी स्त्री का मुंह ना देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने ये भी सोचा हो कि मुझे निडर देखकर कहीं ऐसा ना समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं ये ऐसे ही लौट ना जाए, इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए। बाल लीला के प्रारंभ में पहले ही स्त्री से मुठभेड़ हो सकता है इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर लिए हो सकता है श्री कृष्ण के मन में ये बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, और अगर उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये तो अभी भस्म हो जाएगी, इसलिए लीला सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है, इसीलिए नेत्र बंद कर लिए हो। और ये तो माँ का रूप धारण करके आई है, इसलिए इसे मारना उचित नहीं है, परंतु ये और ग्वाल बालों को मारेगी, इसलिए इसका यह वेश देखे बिना ही इसे मार डालना चाहिए। हो सकता है ये सोचकर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए हो। अब प्रभु की माया तो प्रभु ही जाने, लेकिन जब पूतना ने अपना स्तन नन्हे शिशु श्री कृष्ण के मुंह में दे दिए
तब उन्होंने उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ ही उसका दूध पीना शुरू कर दिया। जब वे इसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा, अब तो पूतना के प्राणों के सहारा सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र पलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से धरती पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छुपा नहीं सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो ही गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर। भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान और पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस भयानक शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले से ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण तो उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई और श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा जी और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सभी प्रकार से रक्षा की, ताकि उनका बालक सुरक्षित रह सके। सबसे पहले उन्होंने बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई, फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्ष स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। पुष्णि गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत पिशाच, यक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले, उन्माद अर्थात पागलपन और अपस्मार अर्थात मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि, ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने में सुला दिया। उसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे थे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा, तब वे आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात मैं यहाँ देख रहा हूँ। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा
तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अनार की सी सुगंध आ रही थी। क्यों ना हो, भगवान ने उसका दूध जो पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तनपान कराया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए थी प्राप्त हो गई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। हे परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। राजन, वे गौवे और गोपियां जो नित्य प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में ही देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब तक चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब ये क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में जा पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका मस्तक सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि तो अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर और सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके श्रवण मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और तरह तरह के विषयों की तृष्णा भी भाग जाती है, और इन कथाओं को सुनने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की हैं, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मनाया जा रहा था। जब नन्हा शिशु पहली बार करवट बदलता है और पलटना सीखता है, उस समय एक महोत्सव मनाया जाता था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। खूब गाना बजाना हो रहा था। उन्हीं स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुहमांगी वस्तुएं दी। जब यशोदा जी ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य संपन्न कर लिया, तब ये देखकर कि मेरी लल्ला की आंखों में तो नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से शैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे भूख के मारे रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत लीन थीं, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई ही नहीं पड़ा। तब श्री कृष्ण रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। बालक श्री कृष्ण, नन्हे से श्री कृष्ण, एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे से थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही वह विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फूट फाट गए और छकड़े के पहिए और धुरे अस्त व्यस्त हो गए। उसका जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां वहां पर आई हुई थी, वे सब और यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद बाबा जी, गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर बड़े व्याकुल हो गए। आपस में वे बात करने लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये छकड़ा इतना बड़ा अपने आप कैसे उलट सकता है। वे इसका कोई कारण निश्चित नहीं कर सके। ना तो वहां पर कोई ऐसा आया था,
जिसने खुद उस छकड़े को उल्टा होगा। वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इस छकड़े को उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु गोपों ने उसे बच्चों की बात कहकर टाल दिया कि इतना छोटा सा बालक इतने बड़े छकड़े को भला कैसे उलट सकता है, और उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को जानते जो नहीं थे। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तनपान कराने लगी। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश और जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते और अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं होता। ये सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत और पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्तिन पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौवें दी। वे गौवें वस्त्र, पुष्पमाला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो वेद वेत्ता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता। अब यहाँ पर आपने प्रभु की छकड़ा उलटने वाली लीला की कथा तो सुनी, लेकिन अब आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि वो छकड़ा भगवान ने क्यों उल्टा। इसके पीछे रहस्य तो जरूर है। तो रहस्य ये है कि हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, बहुत ही बलवान और मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषि के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला। लोमश ऋषि ने क्रोध करके उसे श्राप दे डाला कि अरे दुष्ट, जा तू देह रहित हो जा। उसी समय सांप जिस तरह अपनी केचुली उतारता है, उसी तरह से सांप की केचुली के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमश ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि हे कृपा सिंधु, मुझ पर दया कीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। मुझे आपके प्रभाव का ज्ञान नहीं था, मेरा शरीर वापस लौटा दीजिए। तब उसकी इतनी विनय करने पर लोमश जी प्रसन्न हो गए। महात्माओं को तो शाप भी वरदान हो जाता है। तब उन्होंने कहा कि वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति हो जाएगी। वही असुर छकड़े में आकर बैठ गया था और भगवान श्री कृष्ण के नन्हे से चरणों के स्पर्श से वह मुक्त हो गया था। उसी को मुक्ति दिलाने के लिए ही भगवान ने उस छकड़े में जोर से लात मारी थी, जिसके कारण छकड़ा उलट गया था। अब एक दिन की बात है, देवी यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए और वे उनका भार ही नहीं सह सकी। उन्होंने उनके वजन से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। अब अचानक से श्री कृष्ण का भार इतना बढ़ जाने की घटना से भी बड़ी हैरान हो गई थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान किया और घर के कामों में लग गई। तृणाव्रत नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने ब्रज रथ से अर्थात धूल से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों को देखने की जो शक्ति थी उसे भी हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं कांप उठी। चारों तरफ तूफान ही तूफान मचा हुआ था और दूर दूर तक केवल धूल ही धूल नजर आती थी। सारा ब्रज 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने तो अपने पुत्र को जहां बिठा दिया था, वहां जाकर जब देखा तो वहां श्री कृष्ण थे नहीं। उसी समय तृणावर्त ने बवंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत परेशान और बेसुध से हो गए थे। उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता ना पाकर यशोदा जी को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई, बहुत बेचैन हो गई। और जिस तरह बछड़ा मर जाता है तो बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है, इस समय वही दशा यशोदा जी की हो रही थी।
शोक से व्याकुल होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया, जब धुंध छट गई, तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर बाकी गोपियां वहां दौड़ी दौड़ी आईं। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को वहां पर ना देखकर उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। फूट फूट कर सभी गोपियां भी रोने लगी। इधर तृणावर्त बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठाकर ले गया, तब उनके भारी बोझ को संभाल न सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। अब वह अधिक चल नहीं सका और तृणावृत अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उसे लगने लगा कि जैसे वह अपने साथ किसी बालक को नहीं बल्कि बड़ी भारी चट्टान को उड़ाकर ले जा रहा हो। अब वह असमर्थ होने लगा। अब बालक श्री कृष्ण ने उसका गला ऐसे पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग ही नहीं कर सका। भगवान ने इतनी जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रिज में गिर पड़ा। वहां पर जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत होकर त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के वक्ष स्थल पर लटक रहे थे। ये देखकर गोपियां हैरान हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता यशोदा को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठाकर लेकर गया था, फिर भी वह बालक बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर से पाकर यशोदा जी आदि गोपियों और नंद बाबा आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे कि अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, कितनी अद्भुत घटना घट गई। वह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ, पौसला, कुआं, बावली, बाग बगीचे आदि पूर्त, यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा ये बालक मरकर भी अपने परिवारजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य ही ये बड़ी सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। अब ये भी जान लीजिए कि बवंडर के रूप में वह तृणावर्त दैत्य था कौन। दरअसल पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम के एक राजा थे। वे नर्मदा नदी के तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा। जब वह उनके चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, तब दुर्वासा जी ने कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तो मुक्त हो जाएगा। वही राजा तृणावर्त होकर आया था और श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके वह मुक्त हो गया था। अब एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को गोद में लेकर बड़े प्रेम से उसे स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पी चुके, उनका पेट भी अच्छी तरह भर चुका, तब माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से एक मुख को चूम रही थी। उसी समय बालक श्री कृष्ण को जम्भाई आ गई और माता ने उनके मुख में ये देखा। उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित है। परीक्षित, अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक नयनी यशोदा जी का शरीर तो कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली और वे बड़ी हैरान रह गईं। स्नेहमयी जननी और स्नेह के सदा भूखे भगवान, उन्हें दूध पीने से तृप्ति ही नहीं होती थी। माँ के मन में शंका हुई कि कहीं अधिक पीने से अपच न हो जाए। प्रेम सर्वदा अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करता है। तब श्री कृष्ण ने अपने मुख में विश्व रूप दिखाकर कहा, जो जम्हाई लेने पर उनका मुख खुला हुआ था, कि अरे मैया, तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ, मेरे मुख में बैठकर ये संपूर्ण विश्व भी इसका ही पान कर रहा है, इसलिए तू घबरा मत। प्रिय श्रोताओं,
आज की भागवत कथा में ये था भगवान श्री कृष्ण की विचित्र विचित्र लीलाओं का वर्णन। इसी तरह का वर्णन आप आने वाले अध्यायों में भी सुनिएगा। आज की भागवत कथा में बस इतना ही। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी, श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हर ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, 100 सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा,
बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।